दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, जैसा कि कल मतलब हमने एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा टार साहब का। टार साहब मतलब फेंक रहे थे लंबी लंबी उसमें, और ये भी बात कर रहे थे कि इंडियन मीडिया के बारे में बात कर रहे थे कि इंडियन मीडिया में कुछ लोग आते हैं, पी के बैठे रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा पी के रखी है इन लोगों ने, मतलब जुबान साथ नहीं दे रही होती है। सर एक दिन नहीं बीता, एक दिन टार साहब आज खुद बैठे हुए हैं, वो भी मैन स्ट्रीम मीडिया पे पी के बैठे हुए हैं। पी के बैठे यकीन हुए। होगा आप इनके शब्दों को देखना और देखना, जो पिए हुआ इंसान होता है बिल्कुल मैच कर रहा है सर। और दूसरा जो एंकर जो क्वेश्चन कर रहा है भाई साहब, मतलब उसका जवाब नहीं और कुछ जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन कुछ कर रहा है, जवाब कुछ अलग ही चल रहा है इनका भाई साहब। मतलब रियलिटी में यार पी के बैठा हुआ है ये। वैसे बता रहा किसी गल्फ कंट्री में, गल्फ कंट्री कौन सा होगा जहां पे दारू मिलता होगा, शायद वहीं पे होगा, 100% वहीं पे होगा। यूएई में होगा, अच्छा, यूएई लेकिन में आज ही एक खबर ये भी आई है पाकिस्तान के अंदर से सर, कि पाकिस्तान में जैसे पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हिंदू हो गए जो क्रिश्चियंस रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो दारू बेचते हैं, ठीक है, वो यूज अच्छा करते हैं। तो आज इनके मैं देख रहा था कि सेनेट में इनके उसके ऊपर वोटिंग हुआ कि भाई बंद कर देना चाहिए। हिंदू वाले हिंदू जो भी थे वो कह रहे थे, हालांकि हिंदू तो कोई है नहीं वहां पे, लेकिन होता है ना कि जो इक्का दुक्का कोई है, तो उनका मानना था कि नहीं नहीं बंद करो दारू, कोई टेंशन नहीं है, बंद कर दो। हाँ। और जो मुसलमान वाले थे इनके इस्लामिक वाले, वो कह रहे थे कि नहीं 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 जी, बंद नहीं होना चाहिए। तो आप समझ जाओ ना यार। अब चलो पहले दिखाते हैं टार साहब का हाल, दिखा देते हैं भाई लोगों को। भाई लोग समझ रहे होंगे यार टार साहब कैसे पी के बैठे। देख लेना भाई लोग, आप खुद देखना। भाई लोग वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई वीडियो प्ले करते हैं। जरा सुनिएगा। मैंने चीमा साहब इनका मीडिया देखने शुरू कर बंद कर दिया। उसकी वजह ये क्यों? तो क्या हुई? सारे के सारे स्टेरॉइड्स पर हैं और सारे के सारे पेरोल पर हैं। अच्छा, कुछ मेरे भाई तो पता नहीं, या तो काफी ज्यादा पी कर आते हैं, कहाँ पर होते हैं, क्या बात कर रहे हैं? कुछ है मेरे ख्याल स्टेरॉइड्स पे है, कुछ नशों पे हो सकता है, क्योंकि उनके हालात ना, उनकी जबान साथ दे रही होती है ना गुस्से में, या पता नहीं क्या होता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। तारड़ साहब, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मौजूदा मुज़ाकराती अमल है, ये क्यों दोनों मुल्कों में मौजूद बदएतमादी और गैर यकीनी की सूरत हाल को खत्म नहीं कर पा रही? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैं इस वक्त खुद गल्फ में मौजूद हूँ, इस सूरत हाल को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। और आज भी मैं ये कहूंगा कि मेरे ख्याल में ये हमला नहीं होगा, डायलॉग के जरिए चीजों का हल ढूंढा जाएगा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आज बीबी नेतन्याहू जो है वो वाशिंगटन डीसी में मौजूद, वाशिंगटन डीसी मारलागो में जा रहे हैं डायलॉग के लिए, और उसमें वहां पे देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से बड़ी सर्द मोरी का इजहार किया गया है, जिसपे बीबी नेतन्याहू खुद काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए ओमान के अंदर डायलॉग जारी है, और मेरे ख्याल में आज भी मैं कहूंगा इसका हल डायलॉग के जरिए एक सियासी हल ढूंढा जाएगा। ईरान भी इसमें इंटरेस्टेड है, अमेरिका भी इंटरेस्टेड है, सऊदी कतरी प्रेशर अपनी जगह पे मौजूद है, टर्की, पाकिस्तान और दूसरे कई ममालिक इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो इस पे दे आर ऑन बोर्ड। और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल साहब जो है बड़ी जल्दी वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे, और उसमें भी इस सूरत हाल को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में इसका डायलॉग के जरिए हल ढूंढा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट कर रखा है, और ईरान भी इंटरेस्टेड है कि डायलॉग के जरिए इसका हल ढूंढा जाए। और इसी परेशानी की वजह से बीबी नेतन्याहू, जो कि एक बड़े मुख्तसर अपने वफद के साथ मार-आ-लागो में डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मुलाकात करेंगे। आज मैं खुद देख रहा था कि एक मायूसी नजर आ रही है इजराइल के अंदर, जो उनके अखबारात, उनके जरीदे जो हैं वो जिस तरीके से लिख रहे हैं, इजराइल मायूस है और डोनाल्ड ट्रंप साहब बैलेंस करेंगे इस्लामिक कंट्रीज के साथ। तारड़ साहब, आपने यहाँ पे हवाला दिया कि फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है ये भी विजिट करेंगे। ये आपको उम्मीद है, मुसद्दिका इत्तला है, या आपको ये लगता है कि ऐसे हालात के अंदर इनविटेशन कोई आया हुआ? बिल्कुल इसका इनविटेशन मौजूद है। हमारे फील्ड मार्शल और हमारे प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ बल्कि ईरान, बल्कि इस पूरे खित्ते की
सूरत हाल को डिस्कस करेंगे व्हाइट हाउस के अंदर। और इसके और मैं बिलखसूस बड़े फख्र के साथ कहूंगा कि आज पाकिस्तान सफारती और मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए इस जगह पे पहुंच चुका है कि वो एक दुनिया के अंदर, बल्कि बिलखसूस उस खित्ते के अंदर अमन के लिहाज से एक बढ़तरी उनकी डिप्लोमेसी और ये दौरा किन तारीखों में एक्सपेक्टेड है? बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। और इसमें बल्कि इस पर अगर देखा जाए तो बड़ा सेंसिटिव दौरा होगा इस खित्ते के लिए। मैं तारड़ साहब ये पूछ रहा हूं कि किन दिनों में ये दौरा मुतवक्के है? देखिए, ईरान के अगर देखा जाए तो ईरान के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान को जो हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी है उनको जो बढ़तरी हासिल यही पे बिल्कुल ऐसे तो स्टार्टिंग में ही जब कह रहा है ना, तो यहाँ तक इसका आया हुआ है। अब देखिए तो नहीं, थोड़ा सा इसके शब्द निकल रहे हैं उसी से पता चल रहा है सर ये पी के आया हुआ है, ये बोला नहीं जा रहा है इससे आ रहा है। और एक चीज तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से भाग के आया है भाई साहब। दम जो मतलब जैसे हो जाती है ना, भाग के आता है इंसान, एक लाइन बोलेगा रुक जाएगा, फिर एक लाइन बोलेगा फिर रुक जाएगा, वही हाल हो रखा है इसका भी। नहीं तो डीसी जब यहाँ तक चढ़ा रहता है ना भाई, तो थोड़ा बोलने में भी तो समझ में आ रही है बात, तो तकलीफ तो आती है बोलने में यार। एक तो इतना बड़ा शरीर है इसका, ठीक है, खाया भी होगा ठूस के उसके पहले, वो भी तो देखो ना। सही बात है। चलो देखो उस रीजन के अंदर नॉलेज के हवाले से और उनके जो आर्बिट्रेशन के हवाले से जो पाकिस्तान रोल अदा करता रहा है, वो एक बड़ा एक तारीखी दौर है। और बिलखसूस इस दौर में मई 10 के बाद जो पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है उसको पूरी दुनिया रिकग्नाइज करती है। और अमेरिका, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कई दफा कह चुके हैं कि हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको अफगानिस्तान और ईरान के हवाले से जो नॉलेज है उसको अमेरिका उसका भरपूर फायदा उठाना चाहता है। और पाकिस्तान मुसलसल ईरान के हवाले से जो आर्बिट्रेशन में अपना रोल अदा करता रहा है उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। और मेरे ख्याल में आपकी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं। मेरा सवाल तारड़ साहब फिर वही है कि आप जिस दौरे का तज़किरा कर रहे हैं, ये दौरा किन दिनों में मुतवक्के है? एक हफ्ते में होगा, 2 हफ्तों में होगा, या उससे पहले एक्सपेक्टेड है, या उसके बाद है? नहीं, मेरे ख्याल में आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर दौरा मुतवक्को है। उसकी बिलखसूस अगर देखी जाए तो डेट्स उसकी मौजूद हैं, लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं है। लेकिन दौरा मुतवक्के है, उसमें हमारे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर आएंगे वाशिंगटन डीसी में। बल्कि आज भी कई जो क्रिटिक्स हैं उसको बड़े मुख्तलिफ तरीकों से उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बीबी नेतन्याहू के आसपास जो दौरा है उसको किस तरीके से होगा, क्यों होगा। लेकिन मेरे ख्याल में मैं जिस तरह कह रहा हूं कि वो दौरा मुतवक्को है और बड़ा क्रिटिकल होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, दूसरी बात आपने ये कहा कि डायलॉग के जरिए इसका हल निकलेगा। अब डायलॉग के अंदर जीरो इनरिचमेंट की बात हो रही है, यूरेनियम की। अब जीरो इनरिचमेंट के ऊपर एक वाज़ेह पैगाम ईरान की जानिब से है कि ये तो काबिल कबूल ही नहीं है ना कि आप ये कहें कि यूरेनियम अफजूदा कर ही नहीं सकते। हाँ, उसकी परसेंटेज अगर आप कोई रखे 20, 40, 60 पे हम इस वक्त मौजूद हैं, तो 60 से नीचे 50 कर दें, 40 कर दें, 30 कर दें, 20 कर दें, सोच लेंगे। ये जीरो इनरिचमेंट के ऊपर अगर अमेरिका बात करता है तो वो किस तरीके से फिर ईरान कबूल करेगा? फिर डायलॉग किस नाम के? नहीं, मेरे ख्याल में ये फाइनलाइज नहीं है जो आप चीजें बात कर रहे हैं। इस पे अभी स्टिल डायलॉग इज गोइंग ऑन। ओमान इज प्लेइंग अ की रोल इन दिस एरिया। मैं खुद गल्फ में मौजूद हूं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी कबलस वक्त होगा इसके ऊपर अगर स्पेकुलेशन की जाए। दोनों तरफ से अगर मेरे ख्याल में अगर देखा जाए, दोनों तरफ से अगर सिग्निफिकेंट इसके ऊपर एग्रीमेंट ना हो तो उस डायलॉग जो है वो बेमानी होगा। मेरे ख्याल में दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, काफी चीजें जो हैं वो खुल के सामने आ चुकी हैं। और मेरे ख्याल में ईरान और अमेरिका दे आर वेरी क्लोज टू द कमिंग टू द अंडरस्टैंडिंग। अब देखना कुछ ही दिनों में क्या होगा ना कि अटैक हो जाएगा ईरान के ऊपर में। हाँ बिल्कुल होगा सर। अब देखो, ये खुद अपने मुंह से बोल रहा है ना कि अमेरिका इस समय मुनीर की जो मतलब नॉलेज है ईरान को लेके उसका फायदा उठाना चाहता है। इसका मतलब समझे, ये खुद बोल गया अपने मुंह से भाई। वही मैं कह रहा हूँ, वही मुझे भी वही बात समझ में आ रही है कि एक तो डायलॉग होगा, बात कुछ बनेगी नहीं, ठीक है, और ये कोई ना कोई स्ट्राइक ईरान के ऊपर होगा और इसमें पाकिस्तान का काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। जो रिसेंट अभी दौरा होने जा रहा है बोर्ड ऑफ पीस, और ये गाजा में इंडोनेशिया तो तैयार है फौज भेजने के लिए। पाकिस्तानी भी बहुत लोग तो कहते हैं कि भेज भी दिया है, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल यहाँ तैयार है। तो एक तो ये डिस्कशन हो जाएगा वहां पे,
ठीक है। दूसरा डिस्कशन यही होने वाला है कि भाई देखो आने वाले टाइम पे, याद है जब रिसेंटली लास्ट टाइम जब स्ट्राइक हुआ था तो आसिम मुनीर वही मौजूद था। तो इस बार भी जो स्ट्राइक होगा मुझे लगता है कि बातचीत के बीच में कहीं ना कहीं स्ट्राइक होने की बहुत संभावना है ईरान के ऊपर में, और इसमें पाकिस्तान का रोल तो वो नहीं होना है, डेफिनेटली रहेगा। लेकिन टार देखो साहब बढ़िया रहा भाई इसमें, है टार साहब बढ़िया रहा इसमें, मतलब बढ़िया बढ़िया एकदम यार, मूड बना हुआ है चकाचक टार साहब का। बढ़िया बढ़िया। यार जिस तरीके से सोच रहे हैं जिस क्या जब क्वेश्चन कर रहा है, क्या जवाब दे रहे हैं टार साहब। जिस तरीके से डीसी बीच बीच में कह रहा है मैं खुद गल्फ में मौजूद हूँ, मैं खुद गल्फ में, तो तू मौजूद होके क्या करेगा भाई गल्फ में? तू मौजूद है वो धरती पे, तू बोझ हो गया वहां पे। मतलब ऐसे बता रहा है जैसे यही ट्रम्प का काम कर रहा है, गल्फ में मौजूद यही हो। यही हाँ, कि ट्रम्प ने इसलिए इसे ही स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है कि तू जा, तू मेरा काम कर क्या, कि मैं खुद गल्फ में मौजूद हूँ। पर एक तेरे चीज मौजूद जरूर है होने गौरव भाई, ये भी याद रखना, देखो ईरान के ऊपर अगर हमला होता है और पाकिस्तान भरपूर साथ देगा भाई, अमेरिका का साथ देगा, सारी जानकारी देगा, सीक्रेट जानकारी ईरान की सारी देगा। उसके बाद ये भी याद रखना सर, हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ हमारे इंडिया से भी कम हो जाए, देख लेना भले, मैं कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, वो उसमें सपोर्ट मिल जाएगा, इनको तो मजबूरी है ना करना यार, इनको तो पता है आपको कि अब इनमें 19 था, भारत पे 18 हो गया, तो अब इनको लग रहा है कि हमारा और कम होना चाहिए, तो ये तो और पैर पकड़ेंगे। लेकिन देखो 17 कर डीसी, सकता है, फिर 18 कर सकता है, इंडिया के बराबर कर सकता है। 17 कर दे, 15 कर दे, मेरा कहना है तो 0 ही कर दे। लेकिन मेरा भी मानना है कि इन चीजों का सर एक पाकिस्तान कभी भी बीच में नहीं खेल पाएगा। ठीक है, अगर ये अमेरिका के साथ जाएगा तो इसके फिर इधर आतंकवादी हमले बढ़ेंगे पाकिस्तान के अंदर में, और चीन इससे बिल्कुल नाराज होगा। चीन अभी देख लो, चीन के साथ कोई भी इनका लाइनअप आगे नहीं बढ़ रहा, एज इट इज वहीं पे जो मामला सब है सबका सब ठप पड़ चुका है इनका मामला। ठीक है, तो और ईरान के खिलाफ अगर इस्तेमाल होता है पाकिस्तान, तो चीन अलग इनको पेलेगा जो भाई चीन तो ईरान के साथ खड़ा है। तो जो भी करेगा इसका रिजल्ट पाकिस्तान को बहुत ही नेगेटिव मिलेगा, और ये होगा, होना ही होना है। ओके भाई लोग, तो ये था आज का हमारा वीडियो। मतलब कि मेन पर्पस तो यही था कि भाई टार साहब का दिखाना था, ये पी के मतलब इंडियन मीडिया पे जो उंगलियां उठा रहे थे कल तक, आज खुद ही भाई साहब नहीं तो धुत ये तो सुअर भी खाता होगा डीसी, इसमें कौन सी बड़ी बात हाँ है? ये खाता होगा, ये खाता होगा, पक्का हाँ, खाता होगा। ये तो ये खाता ही शक्ल भी होगा। उसी जैसी हो गई है ना, इसकी सुअर जैसी, खा खा के। हम्म। हाँ, बाकी दोस्तों आपको जो बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।